बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और एक और खूबसूरत सी सुबह को एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता जो सा वो मार्केट में क्या हलचल मचा सकता है और हमारा पसंदीदा शेयर जो गोल्ड है वो कहां से कहां तक जा सकता है। अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो हम आपको खुले दिल से खुश आमदेद कहते हैं। नीचे एक आईबी का लिंक है, उस लिंक पे क्लिक करके अपना अकाउंट क्रिएट करें और ये स्क्रीन पे जो आपके व्हाट्सएप नंबर आ रहा है उस व्हाट्सएप नंबर पे हमें अपना अकाउंट नंबर भेज दीजिए तो हम आपको अपने आईबी ग्रुप में ऐड कर लेंगे। अब देखते हैं कि मार्केट में आने वाले हफ्ते में कौन कौन सी न्यूज जो सी वो असरअंदाज हो सकती हैं। मंडे को 3 अप्रैल को कोई खास न्यूज नहीं है, सिर्फ स्विस फ्रैंक की एक न्यूज है जो सीपीआई है 11:30 बजे सुबह, ये मार्केट पे असरअंदाज होगी और ये मार्केट में एक छोटी मोटी हलचल मचा सकती है, लेकिन सिर्फ स्विस फ्रैंक में। और उसके फौरन बाद अगर आप थोड़ा सा नीचे आए तो ऑल डे में एक ओपेक की मीटिंग है, ओपेक जेएमसीसी मीटिंग है। ओपेक आप सब जानते हैं कि जो पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंपनीज हैं उनकी और जितने भी आपके मिनिस्टर्स होते हैं उनकी एक मीटिंग होती है जिसमें आगे आने वाला लाहे अमल तय होता है। तो खासतौर पे यूएस ऑयल में काम कीजिएगा। पीर वाले दिन ये एक हलचल मच सकती है, यूएस ऑयल में बहुत तेजी से अप एंड डाउन हो सकता है। जैसे जैसे इसके रिजल्ट आते जाएंगे वैसे वैसे यूएस ऑयल जो सा वो मूव करता जाएगा। ठीक 7 बजे मार्केट पे एक बम गिरने वाला है और वो है आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई, और इसका रिजल्ट मार्केट में बहुत तेजी के साथ असरअंदाज होगा। अगर ये 47.5 से नीचे आ जाती है तो ये डॉलर इंडेक्स के लिए एक बैड न्यूज होगी और आपका गोल्ड जो सा वो अप जाने के चांसेस ज्यादा हैं। उसके बाद सेकंड न्यूज आईएमएस मैन्युफैक्चरिंग प्राइस, ये इतनी ज्यादा इंपैक्ट नहीं करेगी क्योंकि इससे पहले 7 बजे आपकी एक न्यूज इंपैक्ट कर चुकी होगी आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई, इसलिए इसके बारे में जरा मुहतात रहिएगा। तो पीर का दिन आपका खासा बहुत ज्यादा जो सा वो तब्दीली का बायस होगा यूएस ऑयल में, और जितने भी यूएसडी के साथ रिलेटेड आपके मनी पेयर्स हैं वो सारे के सारे इफेक्टेड होंगे। उसके बाद ट्यूसडे को एयूडी की एक कैश रेट है, तो एयूडी में 9:30 बजे सुबह ये जरा मुहतात होकर काम कीजिएगा। और उसके बाद 7 बजे एक और मार्केट के ऊपर धमाका होगा जोल जॉब ओपनिंग, और अगर ये 10.49 मिलियन से ऊपर आ जाती हैं तो ये मार्केट में डॉलर इंडेक्स के लिए बेहतर होगा लेकिन गोल्ड के लिए बैड न्यूज होगी। और वाइस वर्सा अगर ये उलट आ जाती है, नीचे आ जाती है, तो गोल्ड के लिए एक अच्छी खबर बन जाएगी। गोल्ड और मेटल्स जो सी वो आपके ऊपर वाली साइड पे जा सकती हैं। वेडनेसडे का भी न्यूज है एनजेडी की जो कि ऑफिशियल रेट है सुबह के वक्त, इसलिए एनजेडी में 7 बजे मुहतात रहने का टाइम है। और इसके बाद आरबी एनजेड की रेट स्टेटमेंट है वो भी मार्केट पे असरअंदाज होगी, लेकिन 5:15 बजे रात शाम के वक्त नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज है सबसे बड़ी न्यूज, बहुत मोहतात रहिएगा। एडीपी नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट, जिसको आप एनएफई भी कहते हैं, एनएफपी भी कहते हैं, तो ये मार्केट पे एक बम गिरा सकती है क्योंकि ये आने वाला वक्त में मार्केट के डायरेक्शन जो सी वो बनाती है। तो बुध वाला दिन आपका खासा तेज रहेगा। और उसके फौरन बाद 7 बजे आईएसएम सर्विस पीएमआई है, ये भी मार्केट पर असरअंदाज होने की भरपूर तवक्को है। और इसके बाद थर्सडे वाले दिन जुमेरात को 6 अप्रैल को कैट की न्यूज है, और कैट जो सा वो एम्प्लॉयमेंट चेंज, अनएम्प्लॉयमेंट रेट और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम, ये मार्केट पे असरअंदाज जरूर होंगी क्योंकि कैट जो सा है मैंने आपको पहले भी एक दफा बताया था, फिर दोबारा बता रहा हूँ, कैट और यूएसडी चूंकि पास पास हैं, एक दूसरे के साथ बॉर्डर्स मुंसलिक हैं, इसलिए इनका इफेक्ट जो सा वो मार्केट पे आता है इकोनॉमी का। तो चूंकि इसका सब बच्चा भी कह सकते हैं आप यूएसडी का, और तो इसलिए ये मार्केट पर असरअंदाज होने की तवक्कुआत है। फ्राइडे वाले दिन सारा दिन आपका पुरसकून गुजरेगा, लेकिन 5:30 बजे मार्केट आपको चैन नहीं लेने देगी क्योंकि एनएफई नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज वो एडीपी थी, लेकिन ये असल न्यूज
नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज की आपकी जुमे वाले दिन आएगी, 7 अप्रैल को जुमे वाले दिन। इसलिए ये वाला जो सी न्यूज़ है ये मार्केट पर एक धमाका साबित होगी। अगर ये 235K से ऊपर आ जाती है तो आपके डॉलर इंडेक्स के लिए बेहतर होगी, लेकिन अगर ये नीचे चली जाती है तो आपके डॉलर इंडेक्स के लिए बैड न्यूज़ होगी। तो गोल्ड जो सा है बिल्कुल इसके वाइस वर्सा चलेगा, इसलिए इसमें ध्यान से रहिएगा। अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो सा है ये भी मार्केट पर असरअंदाज होगी। तो ये तो न्यूज़। अब हम चलते हैं अपने चार्ट्स की तरफ और ढूंढने की कोशिश करते हैं हमारी ट्रेड्स क्या होंगी आने वाले हफ्ते में। सबसे पहले गोल्ड को हम एक नज़र देखते हैं साल के ऊपर, और साल के ऊपर इसका व्यू देखते हैं कि किस तरह चल रहा है। अभी तक साल के ऊपर गोल्ड जो सा वो बुलिश पोजीशन में है। अगर 12 मंथ पे देखा जाए तो इस वक्त बुलिश चल रहा है, और यहाँ पे अपना जो नया लो था वो मार्केट में गोल्ड नहीं लगा रहा, बल्कि जो 1807 पे इस साल में शुरू हुआ था वो भी 1807 अभी तक इसने नहीं तोड़ा, बल्कि इससे गोल्ड ऊपर ही ट्रेड हो रहा है। तो इस वक्त जो 12 मंथ के ऊपर देखें तो गोल्ड इज बुलिश। तो हम चलते हैं अब नेक्स्ट मंथ के ऊपर, और मंथ के ऊपर इसका व्यू देखेंगे और फिर वीक के ऊपर जाके इसका व्यू देखेंगे। तो अगर मंथ के ऊपर देखें तो इसमें इस मंथ में जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था कि इस मंथ के ऊपर गोल्ड ने यहाँ पे एक बुलिश एनगल्फिंग क्रिएट कर दी है। ये जो है ये पूरी की पूरी कैंडल इसको इनगल्फ कर रही है, तो ये बुलिश एनगल्फिंग यहाँ पे कैंडल क्रिएट हो गई है। ऊपर आल्दो इसने हल्का सा यहाँ पे एक शेडो छोड़ा है, लेकिन अगर बॉडी के लिहाज से देखा जाए तो यहाँ पे बुलिश एनगल्फिंग क्रिएट हो चुकी है, जिससे लग रहा है कि गोल्ड मंथ के ऊपर भी अभी तक बुलिश है और बुलिश जाने की ऊपर जाने की सलाहियत रखता है। तो इसलिए मंथ के ऊपर भी गोल्ड बुलिश है। अब हम चलते हैं वीक के ऊपर, और वीक के ऊपर इसके टारगेट्स भी निकालेंगे वीकली क्या होंगे, और उसके साथ हम देखेंगे आगे मजीद ये कहाँ तक जा सकता है। पिछले अगर वीडियो आप लोगों को याद हो पिछले वीक की, तो मैंने आपको ये बताया था कि गोल्ड दोबारा जो सा है वो 1990 तक जा सकता है, लेकिन गोल्ड 1988 तक गया और फिर वहां से दोबारा रिवर्स होकर 1968 के ऊपर इस वक्त ट्रेड कर रहा है। लेकिन वीक के ऊपर गोल्ड ने अपना पिछले हाई को ब्रेक नहीं किया, जो पिछला उसका हाई था उसको ब्रेक नहीं किया, बल्कि उससे नीचे उसने एक नया लो बना दिया वीक के ऊपर। तो वीक के ऊपर गोल्ड हल्का सा बियरिश है, अभी ये बियरिश की तरफ जा रहा है, लेकिन ये जो नीचे लेग छोड़ रहा है हो सकता है कि आगे ये मजीद अपनी एक आधी लेग क्रिएट करे। तो इस वीक में गोल्ड हो सकता है कि मजीद थोड़ी सी अपनी करेक्शन ले, और करेक्शन लेने के बाद ये अपसाइड पे जा सकता है। इसलिए और लेकिन यहाँ पे मैं आपको अपनी जुमे की एक ट्रेड जरूर शेयर करूंगा, और जुमे वाले दिन जो हमने अपने आईबी ग्रुप के अंदर ट्रेड अपनी दी थी वो ट्रेड आपकी स्क्रीन पे नजर आ रही है कि हमारा सिर्फ एक स्टॉप लॉस हिट हुआ, वो भी 20 पिप्स का। अगर वो डाल दिया जाए तो हमारे 350 पिप्स बनते हैं, अगर वो निकाल दिया जाए तो स्क्रीन पे आपको 330 पिप्स जो उनसे वो नजर आ रहे हैं एक दिन में गोल्ड की ट्रेड के अंदर है। इवन के गोल्ड ने पूरे दिन के अंदर इतना मूव नहीं किया जितने हमने पिप्स जो उनसे वो क्रिएट किए हैं एक दिन के अंदर। तो 330 पिप्स हमने जुमे वाले दिन इसमें से निकाले गोल्ड में से, और ये आपकी स्क्रीन पे भी शो हो रहे हैं। अल्लाह ताला का लाख एहसान है। अब अगर यहाँ पे गोल्ड अपना इस हाई को ब्रेक नहीं करता, ये वाले हाई को जो 19 और तकरीबन 74 का है 75 का है, अगर इस हाई को ब्रेक नहीं करता तो गोल्ड आपका निचली साइड पर तकरीबन 1937 तक आ सकता है, और 1937 ही इसका एक लेवल है जहां पे गोल्ड ने अपना पीछे एक बुलिश साइन क्रिएट किया था और यहाँ से ऊपर गया था। तो 1937 आप अगर की पॉइंट माने तो यहाँ तक गोल्ड आ सकता है। अगर 1937 को भी ये तोड़ जाता है तो नेक्स्ट जोन की स्पोर्ट 1907 की होगी, 1907 की स्पोर्ट इसके पास मौजूद है, और इसके ऊपर ये मूविंग एवरेज 9 की भी एक स्पोर्ट मौजूद है जो कि 1893 की है। लेकिन यहाँ पे ओवरऑल मार्केट के पास दो स्पोर्ट्स मौजूद हैं, और वो स्पोर्ट जो सी है एक 1937 की है, और उसके बाद निचली साइड पे देखा जाए तो 1907 की। ये दो स्पोर्ट मार्केट के पास मजबूत मौजूद हैं। अगर मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाके इसमें फिबोनाची का मैंने एक चार्ट लगाया हुआ था, अगर मैं इसका वीक के ऊपर भी करके आपको दिखाऊं
तो वीक के ऊपर आपको इसका कुछ व्यू इस तरह मिलेगा जिसमें क्लैरिटी मजीद हो जाएगी, आपको मजीद चीज़ें जो सी वो क्लियर होना शुरू हो जाएंगी। तो ये जो सा है मेरे पास कुछ लगी हुई है फेबोनेची, और फेबोनेची के चूंकि छोटा करना पड़ेगा तभी आपको नजर आएंगे। तो ये एक लेवल है फेबोनेची का। यहाँ पे फेबोनेची के ऊपर 1931 की एक स्पोर्ट मौजूद है और उसके ऊपर 1965 पे एक स्पोर्ट हल्की से मौजूद है जो, और उसके ऊपर फिर आपकी मेन स्पोर्ट तो है ही। तो अगर ये ऊपर से नीचे की तरफ आता है, मजीद अपनी करेक्शन को लेता है, तो आप इन लेवल्स के ऊपर यहाँ पे हल्की फुल्की बाइंग करके इसके साथ चल सकते हैं। डे टू डे में हमारे साथ चलने के लिए हमारे आईबी को ज्वाइन कीजिए, हमारे साथ आइए और उस शरीके सफ़र हो जाएं कामयाबी के सफ़र में। हम लम्हा पे लम्हा आपको साथ लेके चलते हैं और आपके साथ हर कदम होते हैं, प्रॉफिट में भी और लॉस में भी। अल्लाह ताला आपको बेहतरीन ट्रेड का मौका दे। मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। मैं आपके लिए बहुत दुआ गो हूँ।